हेलो चेस लवर्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें वाइट E4 जो कि बहुत ज़्यादा प्लेयर चलते हैं, इसके मुकाबले में इसको किस तरह शिकस्त देनी है रिप्लाई करेंगे हम E5 के साथ। मुखालिफ जैसे ही F3 चलेगा, सेंटर पान पर अटैक बनाएगा तो हम अपने घोड़े के साथ इसकी प्रोटेक्शन पैदा करेंगे। मुखालिफ जैसे ही अपना बिशप बाहर निकालता है तो दोस्तों ये इटालियन गेम है इस एंगल के साथ। दोस्तों यहाँ वाइट ज़्यादातर गलती करते हैं, वो या तो अपना डार्क स्क्वायर बिशप बाहर निकालते हैं या अपने घोड़े को यहाँ बाहर निकालते हैं। लेकिन जो ट्रिकी मूव यहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अनोखी है। हम ना तो ये बिशप चलेंगे और ना ही हम इस नाइट को बाहर निकालेंगे, हम अपना F5 पान 2 कदम आगे चलेंगे। रोसो गैम्बिट है। चेस लवर यहाँ वाइट दो चालें चल सकता है, या तो इस पान को कैप्चर करेगा या इस पान को एक कदम आगे चलकर इसकी प्रोटेक्शन पैदा करेगा। एक और चाल भी जो ज़्यादातर लोग यहाँ चलते हैं कि वो यहाँ अपना घोड़ा डेवलप करते हैं, क्योंकि शतरंज का असूल जो ज़्यादा हैवी प्लेयर हैं वो यही हैं कि उन्होंने अपना पीस भी डेवलप किया और इसकी प्रोटेक्शन भी पैदा कर ली। अगर दोस्तों वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना घोड़ा बाहर निकाल के इसकी प्रोटेक्शन करेगा तो हम पान टेक्स पान करेंगे, और वो घोड़े के साथ जैसे ही ये पान कैप्चर करेगा तो हम क्वीन वाला पान 2 कदम आगे चलेंगे और उसको नुकसान देंगे। दोस्तों ये बहुत ही ट्रिकी होने वाली है, लिहाजा आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है जिससे आपकी गेम बहुत अच्छी होगी। लिहाजा इसको चंद चालें रिवर्स करते हैं। अब अगर दोस्तों कि वो ये घोड़ा नहीं निकालता और अपना पान टेक्स पान करता है तो दोस्तों यहाँ देखें कि दूसरी ट्रिकी मूव के हम 2 कदम पान आगे चलेंगे इस क्वीन की सपोर्ट पर, उसके बिशप पर अटैक करेंगे और हमारा बिशप जो है उसके पान को कैप्चर करेगा। एक तो ये वेरिएशन हो गई। अगर हम ये पान कैप्चर नहीं करते और दूसरा पान E4 के अंदर चल देते हैं और उसके घोड़े पर अटैक करते हैं तो दोस्तों देखें कि ये दोनों घर इस घोड़े ने कवर किए हुए हैं, उसका घोड़ा यहाँ मूव नहीं कर सकता। और रह गई इस तरफ वाली बात, तो ये इस नाइट ने कैप्चर किए हुए हैं, घोड़े को मजबूरन वापस जाना पड़ेगा। देखें यहाँ वाइट की गेम टोटल आर्मी बैरक्स के अंदर है। लिहाजा अगर ज़्यादा हैवी प्लेयर है मद्दे मुकाबिल और वो अपने घोड़े को रिवर्स नहीं करता, वो अपनी क्वीन यहाँ सामने रख देता है ताकि इस पान को, अब देखें ये पिन है लिहाजा ये पान नाइट कैप्चर नहीं कर सकता, तो हम अपनी क्वीन आगे चलेंगे और डेफिनेटली जैसे ही वो अपना घोड़ा बचाएगा तो हम अपने दूसरे घोड़े को डेवलप कर लेंगे। तो दोस्तों वाइट जो है इस सेंटर पान पर अटैक के लिए जैसे ही ये पान एक कदम नीचे उतारता है तो अब देखें कि यहाँ उसकी डबल सपोर्ट पैदा हो गई है। तो दोस्तों यहाँ हम ट्रिकी मूव चलेंगे, अपने घोड़े के साथ उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे और अगर वो अपनी क्वीन को कहीं बाहर लेकर आता है या यहाँ लेकर आएगा तो यहाँ से उसको चेक मिलेगा और उसकी रुक कैप्चर हो जाएगी। लिहाजा मजबूरन उसको अपने क्वीन को D1 के अंदर रिवर्स करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ ब्लैक गलती करते हैं कि यहाँ पान कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो ट्रिकी मूव मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, हम यहाँ पान अभी कैप्चर नहीं करेंगे, हम नाइट के साथ उसको फोर्क अटैक करेंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो क्वीन के साथ हमारा नाइट कैप्चर करे। जी हाँ, जैसे ही उसने हमारा नाइट कैप्चर किया, अब इस एंगल के साथ ये देखें ये फोर्सिंग मूव और ये उसकी क्वीन ट्रैप हो जाएगी और ब्लैक बहुत आसानी के साथ गेम जीत जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों E4 के साथ मैं आपको प्ले करना सिखा रहा हूँ, वही गेम जो रोसो गैम्बिट के अंदर चल रही थी। पहले मैंने आपको बताया था कि उसने ये घोड़ा बाहर निकाला था और उसकी वेरिएशन बताई थी। अब अगर वो पान टेक्स पान करता है और हम उसके घोड़े पर अटैक करते हैं तो पहले उसने अपनी क्वीन यहाँ रखकर इसको पिन किया था। ये देखें कि उसका घोड़ा यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये घोड़ा कैप्चर कर लेगा और ये दोनों बॉक्सेस जो हैं ये क्वीन के रास्ते में हैं। लिहाजा अगर अब वो अपने घोड़े को रिवर्स लेकर जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हम अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो हम इस सेंटर पान को मजबूत करेंगे, दूसरा ये देखें इस एंगल के साथ वाइट हमें यहाँ चेक दे सकता है और अगर हम इस पान को एक कदम आगे चलेंगे तो ये पान इसको कैप्चर कर लेगा। हम इस पान को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह यह है कि अगर हम ये पान कैप्चर करेंगे तो उसकी क्वीन हमारी रुक को कैप्चर कर लेगी, जो हमारे लिए नुकसान है। ये घोड़े वाली मूव चलने से यहाँ वो उसकी क्वीन नहीं आ सकती। दोस्तों इस जो गैम्बिट मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कोई भी मूव आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये फोर्सिंग मूव खुद ब खुद चलती जाएंगी। मुखालिफ D3 पान एक कदम आगे बढ़ाएगा ताकि डार्क स्क्वायर बिशप को बाहर निकाल सके और घोड़े को पिन कर सके। हम D5 पान 2 कदम आगे चलेंगे, उसके बिशप पर अटैक करेंगे, वो अपने बिशप को बचाएगा और पिन करेगा हमारे नाइट को क्योंकि पीछे बादशाह पड़ा है। तो दोस्तों अब हम उसका सेंटर पान कैप्चर कर लेंगे अपने बिशप के साथ और दोस्तों वो भी सेंटर पान कैप्चर करेगा और ये देखें कि हमारे बिशप पर अटैक बनाया है। हम इसको बिशप के साथ कैप्चर नहीं करेंगे, हम इसको घोड़े के साथ कैप्चर करेंगे। जी हाँ, और उसको ऑफर कराएंगे ताकि वो अपना नाइट बाहर निकाल सके। तो दोस्तों वो F3 के अंदर अपना घोड़ा बाहर निकालेगा। ये लीगल मूव है जो उसने चलनी है ताकि अपनी कैसलिंग का रास्ता ओपन कर सके। तो हम C5 के अंदर अपने डार्क स्क्वायर बिशप को बाहर निकालेंगे और हम भी कैसलिंग का रास्ता ओपन करेंगे। वाइट कैसलिंग करता है तो हम भी कैसलिंग करेंगे। दोस्तों इस
सूरत हाल के अंदर आप देख सकें ब्लैक की गेम बहुत पावरफुल पोजीशन के अंदर है, अटैकिंग पोजीशन के अंदर आ चुकी है, पावरें एक्टिव हैं, जबकि वाइट की टोटल आर्मी बैरक्स के अंदर है। इस सूरत हाल के अंदर वो अपने दूसरे घोड़े को डेवलप करता है ताकि इस नाइट पर अटैक कर सके। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही स्टंटिंग मूव के चलने वाली है, आप गौर से देखें कि हम मजबूर करेंगे उसको कि वो हमारा नाइट कैप्चर करे। अदरवाइज़ ये देखें यहाँ उसकी क्वीन पर अटैक है और बिशप के साथ उसको चेक मिल जाना है, लिहाजा वो रुक के साथ जैसे ही हमारा नाइट कैप्चर करेगा हम बिशप के साथ उसका रुक कैप्चर करेंगे, मजबूरन उसको हमारा बिशप कैप्चर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ एक बहुत ही स्टंटिंग मूव हम अपने घोड़े को चलेंगे। बज़ाहिर तो हमने इस तरह अटैक बनाया इस एंगल के साथ भी और इस घोड़े पर भी, हर जगह वो सपोर्ट पैदा नहीं कर सकता, लिहाजा मजबूरन जैसे ही वो हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा और उसकी थिंकिंग ये होगी कि यहाँ से अगर हम चेक देंगे डिस्कवर चेक तो ये घोड़े को दोबारा रिवर्स ले आएगा और वाइट ये सोच रहा होगा कि ब्लैक ने ब्लंडर कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ उसको तब पता चलेगा कि हम इधर से अपने बिशप को स्किप नहीं करने वाले, हम इस एंगल के साथ उसको चेक देने वाले हैं और उसकी क्वीन ट्रैप कर लेंगे। ब्लैक के साथ अगर आप इस रोसो गैम्बिट को समझ लेते हैं तो आपकी गेम बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो दोस्तों दोबारा उसी गेम की तरफ आते हैं, E4 को हमने किस तरह शिकस्त देनी है। दोस्तों मैंने आपको ये पान कैप्चर करके भी बता दिया है, घोड़े के भी। अब अगर मुखालिफ प्लेयर क्या करता है कि वो सिंपल पान एक कदम आगे चलता है ताकि अपनी क्वीन का रास्ता भी ओपन कर सके और अपने डार्क स्क्वायर बिशप को भी बाहर निकाल सके, तो फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हम अपने डार्क स्क्वायर बिशप को बाहर निकालेंगे इस एंगल के साथ। मुखालिफ जो है G5 के अंदर अपना घोड़ा बाहर निकालेगा। ये देखें कि इस एंगल के साथ बहुत प्यारी उसकी पावर बन रही है और पसे पर्दा वो अपनी क्वीन को यहाँ लाकर इस एंगल से अटैक भी कर सकता है। तो दोस्तों ये देखें कि हम क्वीन के साथ उसका ये नाइट कैप्चर नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि ये बिशप की सपोर्ट पर है। तो सिंपल हम पान एक कदम आगे चल देंगे और उसकी ये बैटरी तोड़ देंगे। वो घोड़े के साथ हमारी क्वीन पर और हमारी रुक पर अटैक करेगा, बिशप की सपोर्ट है जो कि बहुत पावरफुल मूव है। तो दोस्तों यहाँ स्टंटिंग मूव ये है कि हम H4 के अंदर अपनी क्वीन को चलेंगे और इस एंगल के साथ अपनी मेट इन 1 करेंगे कि वो घोड़े के साथ हमारी रुक कैप्चर करे। यहाँ मजबूरन वो अपनी कैसलिंग कंप्लीट करता है मजबूरन, तो हम F6 के अंदर अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपनी रुक को बचा सके। अगर वो प्लेयर लालची है और वो हमारी रुक कैप्चर करता है तो यहाँ हम अपने घोड़े के साथ अटैक करेंगे। ये देखें इस एंगल के साथ 3 अटैक बन चुके हैं और ये तीसरा घोड़े का है और दूसरा घोड़े का इस एंगल से H2 के अंदर मेट इन 1 हो रहा है। लिहाजा ये तमाम फोर्सिंग मूव हैं और ये डेटाबेस के मुताबिक वाइट प्लेयर मैक्सिमम ये मूव्स चलते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। लिहाजा वो H3 के अंदर अपना पान एक कदम आगे बढ़ाएगा और घोड़े को किक करेगा। हम दोस्तों घोड़े के साथ F2 पान कैप्चर करेंगे। अब ये देखें ये फोर्सिंग मूव है, उसके क्वीन पर अटैक है। यहाँ से हम घोड़े के साथ जब H3 पान कैप्चर करेंगे तो ये डबल चेक आ जाएगा इस एंगल के साथ, लिहाजा मजबूरन उसको रुक के साथ हमारा नाइट कैप्चर करना पड़ेगा। तो हम क्वीन के साथ उसको कैप्चर करके इस एंगल से चेक देंगे। जैसे ही वो चेक बचेगा तो दोस्तों हम सिंपल एक कदम पान ऊपर बढ़ाएंगे। अगर वो क्वीन के साथ यहाँ कैप्चर करेगा दोस्तों बिशप की सपोर्ट पर यहाँ क्वीन के साथ मेट इन 1 हो जाएगा, लिहाजा वो क्वीन के साथ हमारा पान कैप्चर नहीं कर सकता, वो पान टेक्स पान करेगा। अब ये देखें हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम अपने दूसरे पान को पार्टी ज्वाइन करवाएंगे इस एंगल के साथ। बज़ाहिर हमने 2 कदम चलकर उसके बिशप पर अटैक बनाया और पसे पर्दा हमने अपने बिशप का रास्ता ओपन किया है। 1 तीर 2 शिकार। सेंटर पान कैप्चर करेगा, हम लाइट स्क्वायर बिशप के साथ H3 पान कैप्चर करेंगे और इस एंगल के साथ मेट इन 1 करेंगे दोस्तों। और अगर वो अपनी क्वीन को नीचे लेकर आता है ताकि यहाँ हम उसको चेक ना दे सकें, ये बिशप की सपोर्ट है, घोड़े की सपोर्ट है, तो दोस्तों हम डार्क स्क्वायर बिशप के साथ G1 के अंदर चेक एंड मेट कर देंगे। चेस लवर्स प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें। दोस्तों ब्लैक के साथ हमने वाइट को किस तरह शिकस्त देनी है आखिरी वेरिएशन में आपको समझाने लगा हूँ रोसो गैम्बिट के अंदर। दोस्तों ये देखें कि पहले उसने ये पान कैप्चर किया, घोड़ा निकाला और ये पान एक कदम आगे चला। अब अगर मुखालिफ प्लेयर ज़्यादा जीनियस है और वो क्वीन वाला पान 2 कदम आगे चलता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पान टेक्स पान करेंगे। अब अगर वो ये पान कैप्चर करेगा तो हम ये 2 कदम पान एक कदम आगे चलकर उसके बिशप पर अटैक करेंगे और इस तरह उसका ये सेंटर पान कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों अगर वो ये हरकत नहीं करता और घोड़े के साथ हमारा ये पान कैप्चर करता है, ये देखें क्वीन की
सपोर्ट है और फर्दर अटैक हमारे घोड़े पर है, तो फिर हम क्या करेंगे। दोस्तों ब्लैक यहाँ गलती करते हैं कि उस घोड़े को बचाने की कोशिश करते हैं और इस एंगल से वो भूल जाते हैं कि हमें चेक आ रहा है, लिहाजा हम अपने घोड़े को डेवलप करेंगे, इसकी परवाह नहीं करेंगे और अब वो यहाँ से चेक नहीं दे सकता, लिहाजा वो घोड़े के साथ हमारा ये सेंटर पान कैप्चर करेगा इस एंगल के साथ। तो हम क्वीन वाला पान 2 कदम आगे चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखें इस एंगल के साथ बिशप पर अटैक है और ये हमारा सेंटर पान 2 तरफ अटैक कर रहा है। तो वाइट की यहाँ जो बहुत ही अच्छी मूव है वो पान टेक्स पान है, हम उसका बिशप कैप्चर करेंगे तो वो हमारा घोड़ा कैप्चर कर लेगा। दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर वाइट जो है 2 नंबर की बर्तरी में चला गया है। ट्रिक है जो यहाँ टैक्टिस है वो ये है कि हम यहाँ क्वीन टेक क्वीन करेंगे, वो जैसे ही बादशाह के साथ हमारी क्वीन कैप्चर करेगा तो हम लॉन्ग कैसलिंग करेंगे और रुक के साथ उसको चेक देंगे। वो बिशप आगे रख कर जैसे ही ये चेक बचेगा तो दोस्तों हम अपने घोड़े के साथ इस एंगल से चेक नहीं देंगे बल्कि यहाँ से आएंगे, इस एंगल से 4 करेंगे उसकी रुक पर और उसके बादशाह पर और मजबूर करेंगे कि वो इस पान को आगे चले या इसकी सपोर्ट पैदा करे। वाइट जो है हमारी कैसलिंग ख़त्म करता है और हमें चेक देता है। हम जैसे ही बादशाह के साथ उसका पान कैप्चर करके चेक बचेंगे तो वो अपने इस पान की सपोर्ट पैदा करता है बादशाह के साथ। तो दोस्तों हम बिशप के साथ उस पान पर डबल सपोर्ट पैदा करेंगे इस एंगल के साथ और वो इस पान के साथ हमारे घोड़े पर अटैक करेगा तो हम रुक के साथ उसको चेक देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ये देखें कि दोनों रुक हमारी एक्टिव पोजीशन के अंदर हैं। अगर तो वो दोस्तों यहाँ बिशप आगे रखेगा तो ये उसका ब्लंडर है, क्योंकि यहाँ हमारी 3 पावरें हैं और जैसे ही वो चेक बचेगा तो यहाँ से मीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो हमारा बिशप आगे नहीं रखेगा, वो अपने बादशाह को F2 के अंदर लेकर जाएगा तो हम अपने घोड़े को कुर्बान कराएंगे। यहाँ से हम उसको चेक देंगे, अदरवाइज़ यहाँ से ये पान कैप्चर करके उसकी रुक कैप्चर हो जाएगी, लिहाजा मजबूरन वो जैसे ही हमारा नाइट कैप्चर करेगा तो हम रुक के साथ उसको चेक देंगे इस एंगल के साथ। देखें अब वो मजबूरन वाइट के अंदर आएगा, हमारी रुक पर अटैक बनाएगा तो हम उसकी रुक कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों इस एंगल के साथ आप देखें कि उसका घोड़ा पिन है और इस एंगल के साथ उसका बिशप पिन है और बिशप पर डबल अटैक है और ये हमारा वाइट स्क्वायर बिशप जो है इधर इस पान को जब कैप्चर करेगा तो उसके घोड़े को कैप्चर कर सकता है। दोस्तों देखें वाइट 2 नंबर की बर्तरी में था और अब वाइट की गेम बहुत ही ख़राब हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।